लोगों का ये मानना है कि देश में जिस तरह से सेकुलरिज्म खतरे में है, क्या उसके बनिस्बत या उसके आड़ में सेकुलरिज्म के पार्ट को या उसके सबक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बिल्कुल पहुंचाने की जरूरत है। मैंने ये बात पहले कही ना कि हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, देखिए मैं आपको बता दूं शमा साहिबा कि हम लोग जब कोई टॉपिक, खास तौर से मेमोरियल लेक्चर का टॉपिक या मौजू हम लोग इंतखाब करते हैं, तो हम लोग दो चीजों का जरूर ख्याल रखते हैं। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि उनकी शख्सियत, जिनके नाम से ये लेक्चर हो रहा है, और एक ये देखते हैं कि हमें जरूरत क्या है। देखिए लास्ट टाइम हमने तानीसियत पे बात की, इसी तरह से उससे पहले हमने मगरबी जो फिक्शन है उसके हमारे फिक्शन पे क्या असरात है उस पर गुफ्तगू की। तो हम लोग बिल्कुल मौजूदा पहले हालात को देखते हैं, उसकी जरूरत क्या है, फिर उनकी शख्सियत से जोड़कर मौजूदा चीजों को सामने लाकर फिर मेमोरियल लेक्चर करते हैं, ताकि ये मेमोरियल है, यादगारी है, तो वो यादगार बन सके। इस लिहाज से बिल्कुल जरूरत है। और आजकल तो जिस तरह के माहौल है ना, उसमें तो अगर हम सिक्युलर नहीं है, सिक्युलर इट मीन्स मैं कभी नहीं बोलूंगी कि सिक्युलर का मतलब है कि हाँ आप तमाम चीजों को सिर्फ जाहिरी तौर पर आपको दिल से सेक्युलर होना होगा, सबकी आपको इज्जत करनी होगी। अगर जिस तरह से आज बात हुई है, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, तो जो लोग अपने खुदा को जिस रूप में मान रहे हैं उनको मानने देने का आपको उनको पूरा हक है। अगर कोई खुदा को मानता है, आप राम को मानते हैं, तो हमें पूरा हक है कि उन्हें राम को मानने दें और वो हमें खुदा को मानने दें। ये सेक्युलर है और यही सेक्युलरिज्म है। तो इस तरह से तो बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज और हमारा देश, हमारा मुल्क, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां लोगों ने दी, जिस डगर पे लोग सिर्फ सियासत की खातिर उसे ले जा रहे हैं, मैं सच बताऊं इसका रिजल्ट कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब भी लोग अगर बेदार नहीं हुए, अगर एक साथ मिलकर त्योहार नहीं मनाए, एक साथ मिलकर उन्होंने एक साथ मिलकर तमाम तहजीबों को नहीं रखा, तो मैं सच कह रही हूँ ये जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा है, फिर ना जाने कितने टुकड़ों में बटेगा, और खुदा न करे ऐसा हो। जी बिल्कुल, जो भी आलिया यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू कर रहा है या आलिया यूनिवर्सिटी का कोई भी शोबा, वो अपनी नई नस्लों को सामने रखकर ही कोई प्रोग्राम कर रहा है, सेमिनार हो या फिर मेमोरियल लेक्चर हो। ये शोबा उर्दू की खुशनसीबी है कि हम लोगों ने ये मेमोरियल लेक्चर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल लेक्चर 2020 में शुरू किया, और पहले हमारे खतीब थे JNU के प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन सर, और उस वक्त से जो शुरुआत इसकी बेहतरीन हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से, जिस जोशो खरोश के साथ हम लोग इसको मनाते हैं, एक तरह से मनाना इसलिए कह रहे हैं कि ये एक मेमोरियल लेक्चर नहीं होता है, बल्कि तमाम लोग इसमें शामिल होकर ये काम करते हैं। हम तमाम शोबे भी साथ होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स भी साथ होते हैं। तो आज का जो मौजू था वो, और एक चीज और है कि चूंकि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सामने रखकर हम लोग ये मेमोरियल लेक्चर करते हैं, ये उनके नाम से मेमोरियल लेक्चर है, तो उनकी शख्सियत और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं, वो हर पहलू से, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखते हैं। उनको लेकर ही हम लोग एक मौजू अपनाते हैं। तो तकसीरी हम आहंगी हो, यकजहती हो, एकता हो, इकाई हो, इत्तेहाद हो, जमहूरी एकता हो, ये तो उनकी पूरी शख्सियत की शिनाख्त थी। उनको सामने रखकर इस बार हम लोगों ने ये फैसला लिया कि उर्दू शायरी में जो कौमी यकजहती और सेकुलरिज्म है उन पर गुफ्तगू हो, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। ये अलग बात है, और इस आज ये बातें भी सामने आई कि हर इंसान इंडिविजुअली चाहता है कि वो खुश रहे और खुश रखे, लेकिन जब वो इज्तिमाई तौर पर सामने आता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उनकी शक्लें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो हर इंसान के अंदर आज भी इंसानियत है, और उसी पे हमारे खतीब ने भी गुफ्तगू की। और इससे नई नस्लों को ये बात समझ में आएगी ना कि जैसे अब उर्दू शायरी ही है, वो समझते हैं कि शायरी पढ़कर क्या करें, या नज़्म पढ़कर, या अगर शायरी है भी तो उर्दू पढ़कर क्या करें। तो मैं तो कहूंगी कि अगर इंसान को इंसानियत बाकी रखनी है तो वो जबान जरूर पढ़े, और खास तौर से उर्दू जबान तो जरूर पढ़े। उर्दू जबान तो सिर्फ जबान है ही नहीं, ये हम लोग सुनते आए, लेकिन अब एहसास होता है कि सुनते नहीं आए, बिल्कुल ऐसा है कि वो एक जबान नहीं, एक तहजीब है, एक तहजीब का नाम है। तो आपको अगर अपनी तहजीब को मजबूत करनी है और अगर कुछ करना है, तो हम चाहेंगे कि नई नस्लें अपनी ज़बानों से जुड़ी रहें। कोई भी
इंसान जो दुनिया के किसी भी कोने में है वो अपनी जबान को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकता। वो नकली तो मतलब नकाली तो कर सकता है, दूसरी जबान की नकाली, लेकिन वो अपनी तहजीब को कैसे छोड़ देगा? और जबान तो तहजीब का नाम है, अगर जबान आपने छोड़ दी तो तहजीब खत्म है। तो हमारी जो जबान है उसमें कौमी यकजहती को लेकर अभी से नहीं, एकदम आज तो बात हुई है मीर से भी पहले कुली कुतुब शाह की बात आती है कि वो अवामी शायर है। तो अवामी शायर किस लिए हैं? क्योंकि उनके यहाँ इकाई है, इत्तेहाद है, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बात की है। उस वक्त से लेकर अभी तक ये इत्तेहाद पर ही ये मबनी है उर्दू शायरी। और मुझे खुशी है कि आज सिर्फ उर्दू शायरी के ताल्लुक से ही नहीं, हिंदी शायरी के ताल्लुक से भी ये बातें हुई कि कोई भी शायर हमें मानवता की, इंसानियत की का ही दर्स देता है, सबक देता है। उनको अगर सामने रखा जाए तो हम आपस में कभी नहीं बिखरेंगे। बिखर वहां जाते हैं जब हम जबान को, तहजीब को, तमाम चीजों को सियासत से जोड़ देते हैं। सियासत हमें कभी भी उसको एक नहीं होने देती। पोइट्स या शायर ऐसे गुजरे जो कौमी यकजहती और सेकुलरिज्म की बात करें। गालिब ने देखे, मीर देखे, या फिर ज़ौक़ देखे, या सैयद गालिब, इस तरह के बहुत सारे शायर हैं। मगर ये किताबी शक्ल या स्टेज पर ये बातें, अभी जाहिर सी बात है ये पब्लिक आम लोगों तक है, सिर्फ स्टेज तक ये बातें शोभा दे रही है। आम पब्लिक तक जिस तरह से असर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जा रही है। आप इस बात को फील करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि लोगों की तकरीरी जबानें कुछ और, अमली जबान और अमली जिंदगी कुछ और हो जाती है। तो फिर आप क्या कीजिएगा? तकरीर वही कीजिए जो आपके दिल में है और जो आपको अमल। आज इस पे गुफ्तगू हुई है कि हम सिर्फ आके लंबी लंबी बातें नहीं करें, गुफ्तगू नहीं करें, उसको आमने सामने फैलाने की कोशिश करें। और मुझे निहायत खुशी है कि जितने भी खतीब आए उन्होंने इसी पर जोर दिया कि आपका भगवान तो आपके घर में है, आपका हरी तो आपके पास है, आप उसको पहले देखिए। आप उनको नहीं देखते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तीर्थ यात्रा पर या कहीं और या हज पे तो मेरी माफी होगी। बात है कि इंसान को पहले इंसानियत को फैलाना चाहिए, और हम अगर उसमें नहीं हैं और हम चाह रहे हैं कि वहां जाकर मेरी माफी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह इससे खुश होगा। पहले अपने आसपास देखिए और इसको फैलाइए। आप तकरीर में कहिए, या मैंने ही कहा कि हाँ बहुत मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा है कि अगर मोहब्बत की ज़बान होनी चाहिए, या फिर मैंने एक शेर पढ़ा जो मैंने कहा कि मुझे पसंद है कि जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो ऐसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है ज़बान से हो, मुझे अमली तौर पर ऐसा हारने का भी दिल और गुर्दा चाहिए कि सामने वाला को कम से कम ये खुशी हो कि चलिए कोई बात नहीं है, इन्होंने अगर ऐसा जज्बा रखा है तो मेरे अंदर भी जज्बा बेदार हो। तो अमली जिंदगी में इसको लाने की जरूरत है, और अमली जिंदगी में तभी आएगी जब आपका किरदार ऐसा होगा। सिर्फ गुफ्तार से काम नहीं चलेगा, किरदार का होना बहुत जरूरी है। क्या उसे आगे यूनिवर्सिटी जो है वो किताबी शक्ल देने जा रही है? जी बिल्कुल, ये हमारी कोशिश रहती है। जैसे पहला हमारा यादगारी खुतबा वो तो हमारे बिल्कुल किताबी शक्ल में मौजूद है, वो सामने है भी, और उसको हम लोगों ने ये कोशिश की कि उसको उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कई फैकल्टी हैं, बहुत सारे शोबे हैं, सारे लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं, और बहुत ही पजीराई भी उसकी हुई। वो लोग बहुत खुश हुए उसको देखकर कि उसकी प्रोसीडिंग जो भी हुई उर्दू में भी हुई और वो अंग्रेजी में भी है, और पूरी चीजें हैं, पूरे खुतबे भी हैं, और जो लोग आए जिन्होंने जो ख्यालात जिनके थे उसका इजहार हुआ। ये ख्वाजा इकरामुद्दीन सर का जो खुतबा था उसको हमने किताबी शक्ल में दी। उसके बाद कोविड का मामला आया, जिस तरह से कोविड के मामला ने तमाम जिंदगी में कुछ न कुछ रुकावटें पैदा की, उसमें भी कुछ रुकावट आई। उसके बाद ऑनलाइन खुतबा हुआ, उसके बाद फिर ऑफलाइन हुआ, लेकिन एक सिलसिला जो रुका तो अब वो फिर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। आज से फिर उसकी शुरुआत होगी, और हम बेशक अभी तक जितने खुतबे हुए हैं उन सबको चाहेंगे कि अलग अलग से उनको अंग्रेजी के साथ उनको शाया किया जाए, ताकि ये सीरीज जिस तरह से खुतबे का चले उसी तरह से वो किताबें भी आती रहें और लोग उससे मुस्तफीद हों। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि यादगारी खुतबा इसलिए भी बहुत यादगारी होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत तो हमसे जुड़ी है। हम जानते हैं कि जब यहाँ से तमाम चीज़ें बांग्लादेश चली गई तो उनको ला कर यहाँ मखतूतात हों या फिर जो किताबें थीं, जो भी यहाँ की विरासत थी तालीमी, उन सबको लाकर फिर से यहाँ रखने का काम, रखाने का काम वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो बेशक उनका बहुत बड़ा हाथ है इसकी एस्टेब्लिशमेंट में। गर्चे इसकी बुनियाद तो 1780 में पड़ी, लेकिन बीच में कितने उतार चढ़ाव है, और जो लास्ट में ये जो एस्टेब्लिश हुआ, आगे बढ़ा, उसमें हमारे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس لحاظ سے بھی یہ خطبہ یادگاری ہوتا ہے کہ ان کے نام سے ہم ایک اچھے موضوع پر اچھے خطیب کو بلا کر، جس میں بے شک محنت ہوتی ہے ہماری بھی اور ان خطیب کے بھی، کتنی دور سے وہ اپنی مسافت طے کر کے آتے ہیں اور پھر یہاں ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ، بلکہ ہماری سرزمین مغربی بنگال کو کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اس یونیورسٹی کی پارٹ ہوں، بلکہ چیزیں دکھ بھی رہی ہیں. دیکھیے سیاست تو بہت چلتی ہے، کئی طرح کی سیاست ہوتی ہے. سیاست میں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی سوائے سیاست کے. آپ کی اچھائی بھی گم ہو جاتی ہے، آپ کی خوبیاں بھی گم ہو جاتی ہیں. لوگوں کی نظریں صرف اس پہ رہتی ہے جس پہ لوگ اپنی روٹیاں سیک سکیں. تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہاں کی اچھائی نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں کہ جتنی تیزی سے عالیہ یونیورسٹی کے تمام شعبے اپنی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں اور سیمینارز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ورک شاپ ہوتا ہے، ریسرچ اسکالرس کو سامنے رکھ کر ریسرچ میتھڈولوجی پہ باتیں ہوتی ہیں. عالیہ یونیورسٹی جہاں تک جو بھی چیزیں، جو بھی پروپوزل ان کے سامنے آئیں گی، کچھ دنوں قبل مجھے پتہ چلا کہ شمس العالم سر کے نام سے بھی خطبہ شروع ہوا ہے یا ہونے والا ہے. میں ابھی اس کے لیے یہ نہیں ہوں، لیکن اور بھی ہیں جیسے رابندر ناتھ ٹیگور ہیں، قاضی نظرل ہیں، اسلام ہیں، رقیہ بیگم ہیں. ایک بار یہ بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے نام سے بھی بالکل خطبے شروع ہوں گے، اور صرف خطبے ہی نہیں، اس طرح کے لیکچر سیریز ہوں گے جن کا انعقاد ہوگا. اور ہمارے بچے ہی نہیں، ہمارے پورا بنگال کی جو سرزمین ہے اس سے مستفید ہوگی، مجھے پورا یقین ہے. بلکہ وہ جہاں سیاست میں رہے وہیں صحافت میں بھی رہے، اور ایسے میں نئی نسل کو جاننے کی ضرورت بھی ہے. مگر آج کے خطبے میں میں خود جن باتوں کو فیل کی کہ یہاں پہ اسٹوڈینٹس کی تعداد کم رہی. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کیونکہ عالیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈینٹس کافی زیادہ ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کیا یہ تمام اسٹوڈینٹس کی موجودگی معنی رکھتی ہے؟ ہاں نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تو سچ میں ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس طرف دھیان دلایا. یہ بات ضرور ہے کہ اس میں تمام اساتذہ شامل ہوتے ہیں اور تمام جن کو ہم لوگ مدعو کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن تمام شعبے کے لوگ اسٹوڈینٹس نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. آئندہ سے ہم خیال رکھیں گے کہ تمام شعبے کے اسٹوڈینٹس بھی اس میں شریک ہوں. ہمارے شعبے کے بچے ہوتے ہیں اور اس میں میکسیمم ریسرچ اسکالرس اور ہمارے یو جی پی جی کے بچے ہوتے ہیں. اگر جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ہمارے پاس آؤٹ بچے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق زیادہ تر اردو سے جو جڑا ہے وہ رہتے ہیں، یا اردو صحافت سے ہو، اردو زبان سے ہو، اردو لٹریچر سے ہو. لیکن ایک بہت اچھی بات شمع آپ نے بتائی کہ جب ان کا تھا سیاست سے بھی، ان کا تھا صحافت سے بھی تھا، تو کیوں نہیں ماس کمیونیکیشن کا تو یہاں پہ بہت اچھا شعبہ ہے، تو اس کے بچے کیوں نہیں تھے. میں آئندہ سے یہ خیال رکھوں گی، ان کو بھی مدعو کروں گی کہ وہ آئیں،